जहाँ तक हमारे इस खत्े का ताल्लुक़ है, बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे आवाम को जिनका सामना है, चाहे गाँवों में रहने वाला हो या शहरों में कस्बों में। आज मायूसी ही छाई हुई है हमारे चेहरों पर, हमारे आवाम के चेहरों पर। ऐसा क्यों? ये भी उन्होंने कहा 7 महीने हुए या 6.5 महीने हुए सरकार को बने हुए, ये भी अपनी जगह पर सही है और दुरुस्त है। लेकिन मैं आपकी वसातत से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मसाइल के अंबार ज़रूर है, इत्तेफाक है मेरा। बेरोज़गारी का सवाल सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा जो मुतासर करता है हमारी यंगर जनरेशन को, उनके फ्यूचर पर एक सवालिया हैं। तो लाज़मी तौर पर पढ़ लिख कर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर मज़दूरी ना मिले, अगर वेजेस कमाने का ज़रिया ना मिले, तो लाज़मी तौर पर मायूसी रहेगी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके वालिदैन के लिए या उनके जो और लोग घर में जिन्होंने परवरिश की है अपने बच्चों की। एक संगीन मसला है और दूसरा संगीन मसला ये तो पूरे मुल्क का है, बहुत बड़ा। आज भी हमारी सरकार, दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा आज तक चर्चा किया है सबका साथ सबका विकास। न सबका साथ कहीं नज़र आता है, न सबका विकास नज़र आ रहा है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, और अगर कोई इसको इल्ज़ाम समझे वो उनकी मर्ज़ी है, समझे, लेकिन मुझे नज़र जो आता है मैं वही कहूँगा, वही दोहराऊँगा। सबके साथ में अभी भी आप देख लीजिए, आज तक ठग गए मरकज़ की सरकार, बीजेपी की सरकार, कि हमने अमन कायम किया जम्मू कश्मीर में। ठग गए कि सबका साथ सबका विकास। और आज आप अगर देख लेंगे पूरे मुल्क में जो माहौल बना है कई सालों से, वो तो फूट का बना है। वो तो आज मज़हब और धर्म के नाम पर नैरेटिव्स चर्चा हो रहा है, तकसीम करने की तरफ हम जा रहे हैं, इत्तेहाद की तरफ कोई दिशा नहीं है, नज़र नहीं आती। और विकास तो बड़े लोगों का हुआ है। पहले 100 बिलियनर थे शायद, आज 200 बिलियनर हैं 10 साल के बाद। और जहाँ तक गाँवों में रहने वाला, चाहे वो यूपी का हो, साउथ का हो, जम्मू कश्मीर का हो, लद्दाख को हो, आप जो विकास है, जीडीपी है, उसको मापने का एक ही ज़रिया है कि आपकी जेब में क्या है और क्या लेकर आप बाज़ार जाएंगे। आपके पास कुव्वत खरीद, बाज़ार में चीज़ें हैं, दवाई भी है, कपड़ा भी है, रहन सहन के और भी चीज़ें मैसर हैं, लेकिन आपकी जेब में है क्या, उसी के मुताबिक आप नज़र डालेंगे क्या कुछ मेरे नसीब में लिखा है या क्या नहीं। और जहाँ तक पर कैपिटा इनकम का ताल्लुक है, वो घट रही है मुल्क की सतह पर 14 साल के विकास के बाद भी। और जम्मू कश्मीर भी चूँकि मुल्क के साथ ही है, तो यहाँ दूसरा हाल हो नहीं सकता। हमारे लिए और मुसीबत है। मुसीबत ये है कि हम क्रॉस फायर में हैं। पुनः जाइए आप, इधर से कोई आया पहलगाम में, बेगुनाह लोगों को का कत्ल किया, और उधर से देख लीजिए जो पुंछ में है, वहाँ से गोली आई तो सीना उनका, झोंपड़ी उनकी। ये हाल है हमारा। उड़ी में जाइए आप, क्रॉस फायर में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिए कुछ मखसूस हालात है। हमारा एक स्पेशल स्टेटस था 370 का, वो ख़त्म हुआ और कहा गया कि अमनो अमान कायम होगा, तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की हुई? बारूद की। इन्वेस्टमेंट किसकी हुई? झूठ की। आज मुझे डर लगता है अखबार वालों से जब मुलाकात करता हूँ, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या मैंने कहा और क्या कुछ कल नशर होगा। मैं बड़ी बड़ी चैनल्स की बात करता हूँ। ये हाल है। और इसीलिए जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, इन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट होगी। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ असली सरकार से, आपके सवाल का जवाब, जिनके पास आज भी ताकत है, बीजेपी की सरकार,
हमें ज़्यादा नहीं 7 साल का, जब से आप वहाँ भी और यहाँ भी हाकिम रहे, जम्मू कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट हुई। ये माइनस है और वो भी आज ली जा रही है। ठेकेदार भी यहाँ का नहीं, बहुत कम। मैं ये नहीं इल्ज़ाम नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यही सीखा है सियासत में, दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, और जो मुझे नज़र आता है, दिखने को मिलता है, मैं वही कहूँगा।